नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अनवरत रूप से बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं इस मंच से हम जवाहरलाल नेहरू प्रवेश परीक्षा में हिंदी विषय से स्नातकोत्तर की संपूर्ण तैयारी करते हैं और उसी श्रृंखला में मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। आप इस टेस्ट सीरीज़ में दिए गए प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन के पश्चात आपने कितने प्रश्न के उत्तर सही किए वह आपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मुझे आपके तैयारी के स्तर का पता चल सके और मैं टेस्ट सीरीज़ में प्रश्नों का स्तर है उसको नियंत्रित कर सकूं। तो चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जी हाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? जी हाँ, हिंदी साहित्य इतिहास जब लिखा गया तो सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? विकल्प ए है अंग्रेजी, विकल्प बी फ्रेंच, जी हाँ गलती से फ्रेंच लिखा गया है तो विकल्प बी फ्रेंच है, विकल्प सी जर्मनी और विकल्प डी उर्दू। तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो विकल्प प्रश्न तीसरा है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो विकल्प पढ़ते हैं हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और धर्मशास्त्र का इतिहास। तो सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रचित हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो विकल्प ए है 1917 ईस्वी, विकल्प बी 1919 ईस्वी, विकल्प सी 1919 ईस्वी और विकल्प डी 1929 ईस्वी। तो आपका सही विकल्प है विकल्प डी 1929 ईस्वी। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवां प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? जी हाँ, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी, विकल्प बी 1850 ईस्वी, विकल्प सी 1885 ईस्वी और विकल्प डी 1893 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1893 ईस्वी। छठा प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? जी हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? विकल्प ए दिया गया है 1800 ईस्वी, विकल्प बी 1857 ईस्वी, विकल्प सी 1885 ईस्वी और विकल्प डी 1900 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जी हाँ, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं कौन है? विकल्प पढ़ते हैं लल्लू लाल, शदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां या राजा लक्ष्मण सिंह। तो रानी केतकी की कहानी लिखा है इंसा अल्लाह खां ने। ठीक है। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नासिके तोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिके तोपाख्यान के लेखक कौन है? विकल्प दिए गए हैं सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंसा अल्लाह खां या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए सदल मिश्र। नौवां प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ विकल्प दिए गए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, विकल्प सी राम प्रसाद निरंजनी या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी। जी हाँ, सही विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी। 10वां प्रश्न है कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? जी हाँ, खड़ी बोली की पहली रचना पूछी गई है आपसे। विकल्प दिए गए हैं ए प्रेम सागर, विकल्प बी नासिकेतोपाख्यान, विकल्प डी ढोला मारू राधुआ या विकल्प डी आशिय। तो इसका सही उत्तर है नासिकेतोपाख्यान। 11वां नंबर प्रश्न है कि इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। जी हाँ, इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम पूछा गया है। तो विकल्प दिए गए हैं गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। 13वां नंबर प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो मिश्र बंधु विनोद विकल्प दिए गए हैं 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग या 2 भाग। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इनकी 4 श्रृंखलाएं निकली थी। 14वां नंबर प्रश्न है कि लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, विकल्प दिए गए हैं शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या बैताल पच्चीसी। तो इसका सही उत्तर है प्रेम सागर। जी हाँ, लल्लू लाल की कृति है प्रेम सागर। 15वां नंबर सवाल है कि उदय भान चरित के लेखक कौन है? जी हाँ, उदय भान चरित के लेखक कौन है? दिए गए विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। उदय भान चरित के लेखक हैं
16वां नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। जी हाँ, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। विकल्प है बलदेव, बी लल्लूलाल, सी जॉन गिलक्राइस्ट या सी डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा सी जॉन गिलक्राइस्ट। 17वां नंबर प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। गद्यकार पूछा गया हिंदी का प्रथम, तो विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका उत्तर है लल्लूलाल। जी हाँ, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लूलाल। 18वां नंबर प्रश्न है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है। जी हाँ, विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राम विलास शर्मा, विकल्प सी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 19वां प्रश्न है और इसका जवाब आपको देना है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन में मूसे, काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प मैं बता दे रहा हूँ, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या जगमोहन सिंह। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। 20वां नंबर और आखिरी इस सत्र का प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ रचनाएं दी गई है और दूसरी तरफ लेखकों की सूची दी गई है। तो चलिए मिलान करते हैं। परीक्षा गुरु निस्सहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी हम्मीर हट। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की कृति है, निस्सहाय हिंदू बालकृष्ण भट्ट की है, नूतन ब्रह्मचारी राधा कृष्ण दास की है और हम्मीर हट भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अपने अपने अंक को लिखें ताकि मुझे इस टेस्ट सीरीज़ के स्तर का पता चले। तो चलिए आज के सत्र में इतना ही। शुभ संध्या, शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।